नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम गॉसेस लॉज की एप्लीकेशन की। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की, गाउस के नियम के जो एप्लीकेशन है उनकी बात कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब कि एक चालक गोले की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, याद रखना कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लो मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये मैंने बनाया कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इट्स आ 3D 2D में बना रहे हैं इसलिए ये ऐसा सर्कल जैसा लग रहा है, बट इट्स आ 3D। अपने दिमाग में इमेजिनेशन करनी है एक बॉल की। ठीक है, उस बॉल पे पड़ा हुआ है चार्ज, तो कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए कंप्लीट चार्ज विल बी फाउंड ऑन द सरफेस। क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए कंप्लीट चार्ज कहां मिलेगा? सरफेस पर ही मिलेगा। अगर मैं किसी बॉल में अंदर कहीं चार्ज रखता हूं, दैट विल ऑल्सो कहां मिलेगा मुझे? ऑन अ सरफेस, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में कंडक्टिंग एक स्फीयर है। याद है ना, ये सर्कल जैसा दिखता है। तो आपको यहां इमेजिनेशन करनी है। अब मेरे को इसकी जो रेडियस गिवन है वो रेडियस गिवन है आर, मतलब कि कैपिटल आर, और मुझसे इस पॉइंट पर पूछता है वो। आप मान लो इस पॉइंट पर पूछता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, या फिर मुझसे इस पॉइंट पर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, या मुझसे किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। मान लो अपन ने मान लिया ये पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ये बात ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो रूल क्या है? रूल ये कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे एक काल्पनिक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस देखनी पड़ेगी कि उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस कैसी बनती है। अब गॉसियन सरफेस कैसी बनानी हमको इस स्फीयर के लिए? तो गॉसियन सरफेस हमको ऐसी बनानी है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो, वो वेरी ना करे। अगर इसके अलावा और कोई गॉसियन सरफेस बनती, मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आता कि मैं कोई और गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो आप चेक कीजिए कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, एक बॉल है, उस बॉल को अगर मैं फुटबॉल के अंदर सेंटर पर रख दूं, एक बॉल है जो मेरी ये चार्ज है एक बॉल पे, मैंने बॉल एक फुटबॉल के सेंटर पर रख दिया। अब आप देखो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस फुटबॉल पे सेम होगा। गेटिंग पॉइंट? क्योंकि हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या होने वाली है? सेम। चार्ज तो ये होने ही वाला है, तो टोटल चार्ज इसकी सरफेस पे पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू हमें गिवन की हुई है Q। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और कंडक्टिंग है तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मली अपने आप को ये सेटल कर भी लेगा। अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, आई हैव टू फाउंड, मुझे क्या सोचनी पड़ेगी? एक गॉसियन सरफेस जो कि इमेजिनरी होती है। तो भाई मैंने अभी बताया कि इस पर गॉसियन सरफेस मान लेते हैं एक और स्फीयर, ये लीजिए एक और स्फीयर हमने इस पर गॉसियन सरफेस मान ली। ये भी क्या है? 3D इमेज ही है। आपको इसको 3D में ही इमेजिनेशन करना है कि ये लीजिए कि ये अपने एक गॉसियन सरफेस मानी है और हमारा पॉइंट P यहाँ है, ये गॉसियन सरफेस है। तो मैंने क्या बताया, एक बॉल को एक फुटबॉल के सेंटर पर रख दो, तो वो जो फुटबॉल है दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ गॉसियन सरफेस। ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, और बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है, अब एवरी सिंगल चार्ज की वजह से देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो मेरा P पॉइंट यहां पर है, तो मैंने यहां पर उसको ऐसे बना देते हैं, यहां पर मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड, दैट्स E। और जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है जो कि स्फीयर है, और इसकी रेडियस क्या मानी अपन ने? स्मॉल r। ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस हम स्मॉल r मान के चल रहे हैं, और जो हमारा स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी है। अब
हमने जो गॉस का प्रूफ पढ़ा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ds अभी हमने नहीं लिया, वो डिस्कस करते हैं। सिग्मा क्यू, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू आ रहा है, जितना चार्ज गिवन है पूरा का पूरा आ रहा है, इसलिए हमारे को ये पता लग गया कि गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज क्यू है और एप्सिलॉन से हम डिवाइड करेंगे। अब बात रही ds की, ठीक है, तो हम ds यहां पर ही मान रहे हैं। क्यों? ds यहां मानने से आपकी हेडर थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं ds यही मानूंगा, इमेजिन करो अब एक स्फीयर को, एक बॉल, ये स्फीयर यहाँ ऐसे हाथ रखा, ये ds है, तो इस ds की डायरेक्शन यहाँ पर, तो ये जो ds है इस ds की डायरेक्शन मेरे को ds की डायरेक्शन वो भी यही मिल जाएगी, ds की डायरेक्शन भी मुझे यही मिल जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, e और ds के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। आप कहोगे सर मैं तो यहाँ नहीं मानता, ओके यहाँ मान लो भाई, यहाँ मानो। अगर यहाँ मानोगे रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लीजिए ds यहाँ मान लो, ds अब भी यही है, e ds यहाँ मानना है, यहाँ मानो, वही बात बनने वाली है। तो एवरी सिंगल पॉइंट पे हम लेने वाले हैं, तो e डॉट ds कोशिश हमें ये करनी कि e डॉट ds के बीच का एंगल हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सके, ऐसा माने, और ऐसा आ भी रहा है ड्यू टू सिमेट्री। तो अपने पास e और ds आपने जो ये माना है, आपने ds जो ऐसे माना है, इस ds की वैल्यू आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, e और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। कैलकुलेशन में अपने को बस कुछ भी नहीं करना। तो मेनली क्या है, इसका डायग्राम, उसका कंसेप्ट कि अपन को इसको करना कैसे है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो हमने बनाएंगे दैट इज अ गॉसियन सरफेस, दैट्स अ गॉसियन, ये गॉसियन है, ये गॉसियन सरफेस, ये आपने बनाई है, ये वहां पर थी नहीं, ये गॉसियन सरफेस थी नहीं, यहाँ पे बनाई है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, चालक गोला, जिसपे आप, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसकी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक की बात की। अब आते हैं इस गॉसियन के फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आ जाइए, E at every point of this Gaussian surface, इस Gaussian surface के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सेम। याद रखना ये इसके सेंटर पे और यहां से इसके लिए हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वेरी नहीं कर रही है इस Gaussian सरफेस में, और इसलिए हमने ये Gaussian सरफेस मानी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को तो एक तरह से कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट। तो यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे, ये लिखेंगे E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज चार्ज Q मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E डॉट ds cos थीटा, E ds cos थीटा cos 0। अब क्या करें, अब अपन यहां पे ये अपने वैल्यू लिख लेते हैं, E ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब E इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट टेकन आउट, किसका एडिशन करना है, ds का। अब भाई तुम सारे ds ऐड करोगे ऐसे, ये ds, ये ds, ये ds, ये ds, सारे ds ऐड करो। तो सारे ds जब आप ऐड करने वाले हो, सारे ds आप जब ऐड करने वाले हो तो क्या मिलने वाला है, इसका सरफेस, टोटल सरफेस, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है वो अपन यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर है, क्या कर रहे हैं अपन, E डॉट ds cos 0, E और ds की डायरेक्शन सेम, एंगल हो जाएगा 0, E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां बचेगा E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, बचा ds। अब जितने भी सारे ds, यहां आपने ds माने, ऐसे ही सारे ds को जब आप ऐड करोगे फॉर दैट एनक्लोज, दैट द बाउंड सरफेस, यही तो बताया था इसका मतलब, फॉर द बाउंड सरफेस। तो टोटल ds ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर, ऑफ स्फीयर कौन सा, जो आपने गॉसियन सरफेस मानी है वो वाला। यहां गलती करता है बच्चा, वो कई बार कैपिटल आर यूज लेता है, अरे गॉसियन सरफेस आपकी ds यहां पर है, तो ds का जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो भाई यही तो ऐड होगा, जब ds जहां माना है वही सरफेस तो ऐड होगी।
ठीक है। तो ds ds ये टोटल ऐड कर देंगे तो जो रेडियस काम में आएगी वो कौन सी आएगी, स्मॉल r, क्योंकि आपकी इस गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, यहां तक बात की है, इसको हटा देता है। अब डेरिवेशन चलता है थोड़ा सा, e बाहर लेंगे, e बिहेविंग एज अ कांस्टेंट, ds यहां पर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e ds टोटल ऐड करेंगे तो टोटल स्फेरिकल सरफेस का जो सब एरिया होगा वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आता है ना स्मॉल r, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, स्मॉल r इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E इक्वल्स टू Q ओवर, देखो 4 पाई ये रहा, एप्सिलॉन नॉट ये रहा, R स्क्वायर को मैंने साइड में लिखा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कुछ होता है, क्या होता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फटाफट बोलो K, तो K यहाँ आ गया Q और यहाँ क्या बचा, R स्क्वायर। E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सब पढ़ा हुआ फॉर्मूला पढ़ा रहे हो, ये तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो शुरुआत में बता देता है जब डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो इस केस में स्फीयर की वजह से आर डिस्टेंस पर मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है किसी चालक गोले की वजह से आर बिंदु पर, किसी आर डिस्टेंस पर मिलने वाला विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहां से कुछ छोटी मोटी बातें निकालते हैं, तो फॉर्म में क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू ये रहा, आर स्क्वायर यहां पर आ गया। ठीक है, डेरिवेशन को देख लो एक बार। अपन बात करेंगे अब इस एक्सप्रेशन के बारे में, E इक्वल्स टू, अगर अपन वेक्टर की फॉर्म में लिखे E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैट, यस और नॉट, यस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके ds जिसकी पॉइंट डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस थी r वेक्टर की डायरेक्शन में मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैट। ये अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कौन से पॉइंट पर, ये कौन सा केस है, ये वो केस है जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये केस कौन सा है, जब आपका R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब कि जिस पॉइंट पर वो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर के बाहर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर के बाहर है। इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, पूरा का पूरा स्फीयर ऐसे काम कर रहा है, पूरा का पूरा स्फीयर ऐसे वर्क कर रहा है जैसे कि चार्ज किसी पॉइंट पर क्या हो रखा हुआ। ठीक है, तो आपको याद है क्यों, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी अगर मैं आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला निकालता, एक क्यू चार्ज की वजह से भी आर डिस्टेंस में फॉर्मूला निकालता, तो क्या मिलता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यस और नॉट, यस। तो इसका तो ऐसा बिहेव कर रहा है वो चार्ज सिमेट्रिकली कि वो किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है और उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर क्या मिल रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। केस क्या है, केस ये था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पॉइंट पर पूछ रहा है वो स्फीयर से बाहर है। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू और जो आपके स्फीयर की रेडियस थी उससे बड़ी है। ये केस याद रखना, क्योंकि हम इसको 3 केसेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला केस में अपन मिला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे केस पे। दूसरा केस में यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। दूसरा केस से बात कर रहा है कि जो दूसरा केस है मतलब कि R इक्वल्स टू R, कहने का मतलब है कि अगर आपका कंडक्टिंग स्फीयर ये है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो आपकी रेडियस थी, ये आपकी रेडियस कैपिटल R थी। अब मेरे को आपने यहां तो बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये P पॉइंट बाहर नहीं है, अब ये P पॉइंट इसकी सरफेस पर है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो भाई अब हमसे इसकी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो गॉसियन सरफेस ऑन दैट, इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस बनी पड़ी है, इसी के ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस मानी गई है, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर। ठीक है, कहानी तो सेम चल जाएगी। क्या वही क्या ले लेंगे इस बार, यहां पर ले लेंगे ds, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन भी ये रही। अब मेरे को एक बात बताओ,
जो तुमने लास्ट प्रीवियस अभी डेरिवेशन किया था उसमें क्या फर्क आ जाएगा? अरे भाई, स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर हो ही गई है, जब तुम्हारा पहले वाले केस में E इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कैप था, अब आपकी ये वाली कंडीशन जब अप्लाई हो रही है तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यस और नॉट? यस, 100% यस। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गए। स्मॉल आर क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस भी यही है, तो जो आपकी स्मॉल आर है वो भी तो यहीं पर आ गई, इसी पर ही, उसी बॉल की सरफेस पर ही, क्योंकि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ इसकी सरफेस पर है। तो के के ऊपर आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये अपने आप में मिलने वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी स्फीयर के केस में। यह अपने आप में स्फीयर के केस में सरफेस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड की टर्म में, अगर आर बढ़ेगा तो E की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए जैसे ही मैं सरफेस तक हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है मैक्सिमम, बाहर जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लगती है, कम होने लगती है। तो दूसरे केस में सरफेस पे। अब थर्ड केस क्या बन सकता है आप खुद बताओ। बाहर हो गया अपना, सरफेस पे आ गया, अब कहां जाएंगे? अंदर। इसका मतलब कि अब पी पॉइंट कहां मानेगा? वो अंदर। तो थर्ड केस में जो स्मॉल आर है वो इस कैपिटल आर से क्या हो जाएगी? छोटी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस कहता है कि स्मॉल आर इज लेस देन आर, मतलब कि इस बार जो आपकी सरफेस थी कंडक्टिंग, जिसके ऊपर कंप्लीटली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बार पी पॉइंट भैया यहां आगे बाहर हो गया, सरफेस पे हो गया, अंदर आ गए। तो यहां पर फिर वही अपन ने क्या बना दी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तो बनेगी। और ये अब क्या बात थी कि तुम्हारी जो रेडियस थी वो रेडियस तो तुम्हारी कैपिटल आर ही है, लेकिन जो तुमने इसकी रेडियस बनाई है वही अपनी, वो अपनी क्या है? स्मॉल आर। क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस हम क्या लेके चल रहे हैं? स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस, जो कि आप कंटिन्यूअस ही बनाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डॉटेड फॉर्म में नहीं बनाना। गॉसियन सरफेस हमेशा कंटिन्यूअस ही होती है, अनलेस इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर अपन डॉटेड करके बनाते हैं तो इसको डार्क कर देना, नहीं तो बोर्ड में नंबर कट सकते हैं, पूरा हक है उनको नंबर काटने। तो ये अपनी गॉसियन सरफेस है, दैट इज अ गॉसियन सरफेस। याद रखना, गॉसियन सरफेस अंदर आ चुकी है क्योंकि तुमने हमें पी पॉइंट यहां बताया। ठीक, ओके, चलो। तो भाई डीएस तो तुम मान सकते हो, डीएस तो तुम मान लो। अब ध्यान दो कि गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज देखो, चार्ज तो पूरा बाहर रह गया, आप खुद देख लो। ये चार्ज बता रहा हूं मैं आपको, कहीं आप कुछ और समझ लो। चार्ज तो पूरा बाहर पड़ा है, यह चार्ज तो पूरा बाहर है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एनक्लोज चार्ज है? क्योंकि डेफिनेशन कहती है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू होता है गॉसियन सरफेस में एनक्लोज चार्ज, और गॉसियन सरफेस में एनक्लोज चार्ज कितना है? 0 नहीं है ना, क्योंकि पूरा चार्ज तो क्या है? सरफेस पे, गॉसियन सरफेस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने लिए हो गया चुटकी का काम। कैसे? फॉर्मूले से नहीं हटेंगे, फॉर्मूला आप शुरुआत में यही दिखाएंगे, E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes or not? Yes. E dot ds इक्वल्स टू सिग्मा क्यू कितना है? सिग्मा क्यू टोटल कितना हो चुका है तुम्हारा? 0। सिग्मा टोटल कितना हो चुका है? 0। तो 0 समथिंग डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। यस और नॉट? बिल्कुल सही जवाब। अब इसकी वैल्यू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलने वाली है? अंदर, किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है? 0। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस से, रट्टाफिकेशन नहीं, कॉमन सेंस से। क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है सर,
पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर रह गया सर, अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो कुछ है ही नहीं सर, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर के बाहर है, अंदर क्या है, अंदर तो सर जीरो है क्योंकि एनक्लोज चार्ज ही नहीं है, और जब एनक्लोज चार्ज ही नहीं है किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम कर ही नहीं रहा, तो पूरा चार्ज तो पड़ा है बाहर, तो इसका मतलब अंदर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो, कितनी मिलेगी, जीरो, ठीक है। तो यहां पर मिलेगी जीरो अंदर, यहां मिलेगी के क्यू बाई अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम, और बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि यहां पर है जीरो, यहां मैक्सिमम, और बाहर जाते जाते कम होने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब अपन बनाएंगे इसका ग्राफ। अपन ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्फीयर, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ग्राफ की जगह चाहिए, और चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, रेडियस आर, यहां मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पॉइंट पर यहां पर मैं डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो मेरी वैल्यू थी r इक्वल्स टू r, है ना, सरफेस पे r इक्वल्स टू r थी, यहां भी सरफेस थी, यहां पे भी क्या थी, r इक्वल्स टू r। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्फीयर के अंदर थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ मिली थी कि नहीं मिली सर, जीरो, तो इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहने वाला है, जीरो, यहां तक तो उठने का नाम ही नहीं है, ठीक है साहब। जब आप यहां से बाहर निकले, यहां पर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम, कितनी वैल्यू मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, तो हमने ये मान लिया कि ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो ये हमारे पास y है, यहाँ पर मैंने e माना है, यहाँ पर मेरे पास x है, यहाँ पर मैंने r माना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, और वो कितनी मिली, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे आप इसके बाहर आ गए, मतलब कि आपका पॉइंट P बाहर आ गए, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती हुई जाएगी, एज द सेम में यहाँ भी डिक्रीज होती हुई जाएगी, सॉरी यहां से नहीं, सरफेस यहां से डिक्रीज होती हुई जाएगी। और ये वाला जो ग्राफ है ये बताएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को, यहाँ पे जो पॉइंट है ये बताएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर को, एज द सेम में यहाँ पर जो पॉइंट है ये बताएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर को, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और जो ये वाला पॉइंट है ये बताएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है, जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि आप अभी स्फीयर के अंदर है, ठीक है, अभी आप स्फीयर के अंदर है। तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ मिलने वाली है जीरो स्फीयर के अंदर। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे मिलेगी मैक्सिमम, और जैसे सरफेस से बाहर आया वैसे ही के ऊपर आर स्क्वायर जैसे धीरे धीरे घटती हुई जाएगी, एज द सेम में यहाँ पे घटती हुई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या निकालते हैं, किसी चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन थ्री केस। पहला केस जब P पॉइंट बाहर हो, सेकंड केस जब P पॉइंट सरफेस पर हो, थर्ड केस P पॉइंट कहीं भी क्या हो, अंदर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मिलने वाली है हमें वैल्यूज, जीरो, आई रिपीट जीरो, ठीक है। सो अगर आपको बात समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क, और डीप पढ़ाई करते रहिए। और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।